आज का मोटिवेशनल वीडियो युवाओं के लिए, छात्रों के लिए, सबके लिए है। और वीडियो का विषय है दोस्तों, आपकी परेशानी, चाहे दुख या कष्ट या अपमान, कभी बाहर नहीं छलकना चाहिए। ये आज का विषय है। विषय सरल और सामान्य सा है, लेकिन हम इसको भूल कर जाते हैं कई बार कि कैसा रिएक्ट करें। मैं हूं अमर सिंह चौहान, अमर लाइफ कंसल्टेंट में आपका स्वागत है। आज का मोटिवेशनल वीडियो है दोस्तों कि हम कई बार परेशान होते हैं किसी और वजह से, या दुखी हैं किसी और वजह से, कष्ट हैं किसी और कारण से, अपमान हमारा किसी ने किया है, तो वो कई बार इतना हम उसको पीड़ादायक महसूस कर लेते हैं। हालांकि ये चीज़ें पीड़ादायक होती है, लेकिन उसको किस हद तक आप गहराई से पीड़ा को लेते हैं उस पर बहुत निर्भर करता है। अगर वो आपकी पीड़ा, आपका दुख या आपकी परेशानी या अपमान अगर बाहर छलकने लग जाए तो ये आपके व्यक्तित्व की कमजोरी बन जाता है। हर व्यक्ति के जीवन में कभी न कभी ऐसा समय आता है कि परेशानी आती है, दुख आते हैं, कष्ट आते हैं, अपमान भी मिलता है, बीमारी भी होती है, दुख कष्ट सब आते हैं। छलकना नहीं चाहिए। अगर छलक गया तो फिर आप क्या आपका व्यक्तित्व क्या और आपकी विशेषता क्या। बाहर छलकेगा तो फिर आप एक सामान्य रूप से एक सामान्य इंसान बनकर रह जाएंगे, बड़े व्यक्ति नहीं बन सकते। तो ये विषय आज हम लेके चल रहे हैं दोस्तों कि परेशानी, दुख, कष्ट और अपमान को हजम करना सीखिए। और हजम अगर नहीं हो पा रहा है तो उसको छलकना भी मत दीजिए, कम से कम छलकने मत दीजिए। हजम नहीं हो रहा है तो बाहर मत छलकने दीजिए। अगर ऐसा होगा तो आप अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से, अपने परिवार से, अपने स्टाफ से भी वो आपका छलका हुआ अपमान, दुख, कष्ट है वो स्प्रेड होगा, संक्रमित होगा। आपके सब परिवार के लोग दुखी हो जाएंगे जो आपके संपर्क में है, जो आपके साथ है। कई बार लोग ज़्यादा परेशान, दुख, कष्ट, अपमान में होता है तो वो बस में अपने पास बैठने वाली सवारियों से लड़ पड़ेगा। ट्रैफिक में सिग्नल लाल है या हरानी हो रहा है उससे चिड़चिड़ा हो जाएगा। लाइन में लगने के लिए चिड़चिड़ा हो जाएगा। इवन मंदिर में भी वो चिड़चिड़ा हो जाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं, हर जगह अपना क्रोध, चिड़चिड़ापन, व्यवहार को अगर आप करेंगे तो दो चीज़ें होगी। या तो आपको वापस लोग और अपमानित करेंगे, आपकी जो पीछे या जो है वो बातचीत करना बंद कर देंगे, दूर हो जाएंगे। तो ये हमें जीवन में हमेशा याद रखना है कि हमारा दुख और कष्ट जो है वो आपको यहाँ लेबल लगा के नहीं चलना है कि मैं दुखी हूँ, कष्ट हूँ, अपमानित हूँ, परेशान हूँ। ये लेबल चेहरे पे लगा के मत घूमिए, इसको जब्त करना सीखिए। अगर नहीं करेंगे तो आपके रिश्ते और ख़राब होते जाएंगे और धीरे धीरे उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। आपके ऊपर ठप्पा लग जाएगा कि ये दुखी है या परेशान है या कष्ट वाला है या लोगों से झगड़ता है। ये एक ठप्पा लग जाएगा। मैं आज ही का एक उदाहरण मेरे साथ जो घटित हुआ वो बता रहा हूँ। मेरा एस्ट्रोलॉजी का, ज्योतिष का भी चैनल है। तो अभी एक व्यक्ति ने मेरे से जन्म कुंडली दिखवाई। उस जन्म कुंडली की दशाएं बहुत ख़राब थी, ग्रह भी बहुत कमज़ोर थे। तो मजबूरन मुझे उसको जो है कुंडली बना के भेजी और उसको बताना पड़ा कि ये जो है कुंडली अच्छी नहीं है, कमज़ोर है। हालांकि हम लोग काउंसलिंग करते हैं, हम अचानक उसको कोई ऐसा चीज़ नहीं बताते जिसको और कष्ट पहुँचे, लेकिन ढक करके कुछ हद तक उसको ठीक ठाक भाषा में बताना पड़ता है कि भाई अभी ये नहीं होगा, अब थोड़े दिनों बाद में आपको जो है काम मिल जाएगा, सुख मिल जाएगा या आपका काम हो जाएगा, थोड़ा धैर्य रखिए, ये सब कुछ कहते हैं। लेकिन आज एक ऐसे व्यक्ति से पाला पड़ा जिसने ये कहा कि मैं जो है भारत के बहुत बड़ी कंपनी में पूरे इंडिया लेवल का हेड था और मेरी नौकरी छूट गई, और आप मुझे धैर्य रखने की बात कर रहे हो, आप मुझे ये कह रहे हो, मुझे ये बताइए कि कब होगा। मैंने कहा अभी दशा फेवर में नहीं है तो अभी थोड़ा धैर्य रखो, कुछ समय बाद ये होगा।
तो उसने तुरंत फिर बोला, फिर क्या मैं आत्महत्या कर लूँ? तो फिर उसके पास में शायद उसकी पत्नी थी, तो पत्नी ने फॉल लेकर के पत्नी ने बात की, कैसा आप ये थोड़े से परेशान है इसलिए इस तरह से बोल रहे हैं, लेकिन आप मुझे बताइए कि कैसे हम कैसे करें कि हमारा जीवन पटरी पर आ जाए, ये है वो है, इस तरह से की बातें की। लेकिन पत्नी की भाषाई लगभग उससे थोड़ी बहुत कम थी, लेकिन वैसी ही थी, क्योंकि जब पति रोज़ रोज़ पत्नी को अपना अपमान दुख परेशानी बताता था, तो पत्नी भी उसी भाव में उसी वातावरण में आ गई, तो उसकी भाषा भी करीब करीब ऐसी ही थी। तो हमने कहा भाई ये जो कुंडली में आप ग्रह बैठे हैं या कोई चीज़ें हैं तो वो हमने तो रखे नहीं है, जो भी है आप जब जन्म हुआ था तो उस वक्त जो थे हम तो सिर्फ बता सकते हैं और उपाय बता सकते हैं, आप अब इनको भूल जाइए, उपाय कीजिए। तो वो फिर इस तरह से करने लगा। तो ये उदाहरण मैं इसलिए बता रहा हूँ कि वो व्यक्ति इतना ज़्यादा उतावलेपन से बगैर सोचे समझे जवाब दे रहा था और हमारे को दोषी ठहरा रहा था। और फिर पत्नी ने फ़ोन लिया तो पत्नी की भाषा ही थोड़ी उससे ठीक थी लेकिन कमज़ोर थी। तो ये एक उदाहरण है कि अगर आप परेशान होंगे तो आपकी पत्नी, बच्चे, परिवार, स्टाफ, सहयोगी और विरोधियों को तो मज़ा आ जाएगा। जितने आप परेशान होंगे फिर वो आपको चिढ़ाएंगे, आपको और परेशान करने के तरीके ढूंढेंगे, कुछ नहीं ऐसे। इसलिए चीज़ों को छुपाना सीखिए, छलकना नहीं चाहिए। तो छलक गया तो फिर क्या? अगर आपका कष्ट और परेशानी छलक गई तो फिर आपने क्या मर्दानगी रखी, क्या आपका व्यक्तित्व है? तो ये छोटा सा वीडियो आज हमने इसलिए बनाया दोस्तों कि अभी इस कलयुग में और इन दिनों में बहुत ज़्यादा लोगों को कष्ट, परेशानी, अपमान झेलने पड़ रहे हैं। अगर वो झलक गया और परेशान खुद भी हुआ, और परिवार साथ परिजनों, पत्नी, बच्चों को भी परेशान करेगा और स्टाफ से और लड़ेगा वो, तो और वो मल्टीप्लाई होता रहेगा। इसलिए कोई भी कष्ट, दुख, अपमान, परेशानी है तो उसको जब्ज करना सीखिए और बाहर मत छलने दे दीजिए। कम से कम इतना व्यक्तित्व में कुछ आदत डाल दीजिए कि आपका जो ये कष्ट, अपमान, दुख है ये बाहर नहीं जल के, वरना आप और ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। ये आज छोटा सा विषय था, मनोवैज्ञानिक विषय है, मोटिवेशनल विषय है और काउंसलिंग करने का विषय है। तो हम काउंसलिंग के माध्यम से बताना चाहेंगे कि अपने कष्ट जो है वो अपने तक रखें, छुपा के रखें। समय हमेशा बदलता है, फिर ठीक हो जाएगा। तो आज अमर लाइफ कंसल्टेंट में इतना ही।